हेलो एवरीवन। एंड आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर के सॉल्यूशंस। इसमें जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है वो डिलीटेड है हमारे पोर्शन से। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में आपके पास यहाँ पर द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी हर एक नंबर को आपको उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, यानी प्राइम फैक्टर के मल्टीपल्स में आपको लिखना है, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 140। 140 तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, इस 140 यानी जो भी गिवन नंबर है उस गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर्स कर लेने हैं। क्या कर लेने हैं? प्राइम फैक्टर्स। So it is divided by 2 by 70 times, and it is also divided by 2 by 35 times, and 35 is not divisible by 2. So next prime number हमारे पास क्या है? नेक्स्ट प्राइम नंबर हम देखो, ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है। क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं। तो इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास है 5। क्या 5 से डिविजिबल है? यस। तो ये 5 से डिविजिबल है, यानी कि हमको केवल और केवल प्राइम नंबर्स से ही इसको डिवाइड करना है। क्लियर हुआ? नाउ 5 से डिविजिबल है 7 टाइम्स। और 7 कितने से डिविजिबल है? 7 है 7 से। क्लियर हुआ? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 हुए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर हुआ? नेक्स्ट जैसे बात कर लेते हैं हम 156 की। 156 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। कितने टाइम होगा? 78 टाइम्स। एंड 78 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 by 39 times, and 39 is not divisible by 2. So next prime number is 3. क्या 3 से divisible है? Yes, 3 से divisible है। 3 से 13 times divisible है। And 13 is a prime number, so it is also divisible by 13. So 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है ना। नाउ prime factors of 156 is 2 into 2 into 3 into 13। ये इसके प्राइम फैक्टर्स है और प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट में आपने इसको शो किया है। क्लियर हुआ? बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द LCM and HCF of the following pair of integers and verify LCM into HCF is equals to product of the two numbers. LCM into HCF is equals to product of the two numbers. तो सबसे पहले आपको यहाँ पर LCM और HCF फाइंड करना है, जो भी गिवन नंबर है, जो भी गिवन पेयर है। उसके बाद आपको इसमें सेकंड पार्ट जो है उसको वेरीफाई करना है कि इसके LCM और HCF का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए इन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। क्लियर हुआ? तो ये हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं उसको। हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। 26 हमारे पास फर्स्ट नंबर है 26। तो आपको क्या करना है, जो भी गिवन नंबर उन गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर्स कर लेने। क्या करने? प्राइम फैक्टर्स। एक मिनट में लिख देता हूं यहाँ पर। लिखोगे यूजिंग प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स का यूज करके, ठीक है ना। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26। 2 से इसको डिवाइड करोगे 13 टाइम, एंड 13 से डिवाइड है 1 टाइम। नाउ 26 is 2 into 13, and the prime factors of 91। देखो 91 क्या हमारे पास 2 से डिविजिबल है? जी नहीं। नेक्स्ट उसके बाद क्या 3 से डिविजिबल है? 3 से भी डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5। ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। क्या ये 7 से डिविजिबल है? यस, ये 7 से डिविजिबल है। 7 से कितने टाइम? 13 टाइम, एंड 13 इज डिविजिबल बाय 13। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91 इज 7 into 13। क्लियर हुआ? नाउ अब हमको इसका HCF और LCM फाइंड करना है। तो HCF ऑफ 26,91। तो HCF क्या हुआ? देखो इसमें क्या है कि जो भी हमारे पास HCF में हमको लेना लीस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे छोटा हो। तो 13 की पावर 1, 13 पावर 1, यहाँ पर कौन कॉमन है? 13
कौन कॉमन है 13, तो 13 कॉमन है ना, तो 13 की जो सबसे छोटी पावर होगी, जो लीस्ट पावर होगी, हमको वो सिलेक्ट करना था। तो लीस्ट पावर तो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो कितना है बेटा हमारे पास, HCF हुआ 13। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इनके LCM की। सो द LCM ऑफ 26, LCM ऑफ 26 कोमा 91। देखो एलसीएम में क्या होता है कि जो कॉमन था आपको उसको भी लेना, लेकिन कॉमन का सबसे हाईएस्ट पावर आपको लेनी थी, लेकिन यहाँ पर तो कॉमन में 13 ही है। इनटू अब जो कॉमन नहीं था, जो कॉमन नहीं था आपको वो भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास 2 कॉमन नहीं था, बट आप इसको भी सेलेक्ट करोगे, और इनटू 13, सॉरी इनटू 7। क्लियर हुआ, इनटू 7 आप इसको भी सेलेक्ट करोगे। क्लियर नाउ। सो LCM होगा हमारे पास 13 इंटू 2 इंटू 7। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास यहाँ पर कुछ एक नंबर आएगा। क्लियर हुआ। 13 इंटू 2 इज 26 इंटू 7 एंड मल्टीप्लाई कीजिए, हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, इसका LCM आएगा। नाउ इसने इसका सेकेंड पार्ट, ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, ठीक है ना, LCM एंड HCF। उसके बाद कह रहा है कि LCM और HCF का प्रोडक्ट उसके नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना, ये वहां पर उसने कहा है। नाउ बात करते हैं यहां पर इसके बाद जो इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में कहा उसने कि LCM इंटू HCF इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऑफ द गिवन टू नंबर्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, LCM इंटू HCF। क्लियर। तो LCM कितना था उसका, LCM है 26 इंटू 7 एंड HCF इज 13। तो यहाँ पर जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो इक्वल होना चाहिए किसके, राइट हैंड साइड। एंड राइट हैंड साइड क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, एंड नंबर्स आर 26 एंड 91, ये इक्वल आना चाहिए। देखो इक्वल आएगा कि 26 इंटू 13 इंटू 7, 13 7 जा 91। तो देखो और यहाँ पर कितना रखा है, 26 इंटू 91। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। सो ये वेरीफाई आपने यहाँ पर कर दिया। तो इस तरह से आपको करना है यहाँ पर। सो इसके जो भी रिमेनिंग पार्ट्स है, जैसे कि 510 एंड 92 एंड 336 एंड 54, जो भी रिमेनिंग पार्ट्स है आपको उसको एक बार अटेम्प्ट करना है। अगर कोई भी क्वेरी आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड the LCM and HCF of the following integers by applying prime factorization method। यानी कि आपको LCM and HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्लियर हुआ। नाउ द फर्स्ट पार्ट, वेरी फर्स्ट पार्ट इज वी हैव 12 15 एंड 21। यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज करना है। सो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास कौन है, 12। सबसे पहला नंबर है 12। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए। 12 के 2 से 6 एंड 2 से 3 टाइम एंड 3 से 1 टाइम। सो द 12 के प्राइम फैक्टर्स आ रखे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड द नेक्स्ट नंबर इज 15। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15, 3 से 5 टाइम एंड 5 से 1 टाइम। गॉट इट। सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 इज 3 into 5 and the next number is 21 so 3 से 7 time and 7 से 1 time। so the prime factors of 21 is 3 into 7, 3 into 7। क्लियर हुआ। सो आपको इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, 2 raised to the power 2, 3 raised to the power 1 and here we have 3 raised to the power 1 and 5 raised to the power 1 and 21 will become to 3 raised to the power 1 and 7 raised to the power 1। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इन्हीं दो नंबर के थ्री नंबर्स के HCF की। HCF ऑफ 12 15 and 21 is equals to
HCF होता है हमारे पास में जो भी गिवन नंबर्स है उन गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में जो लीस्ट पावर है ना, जो भी लीस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है ना, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर 3, ये देखो एक 3 आ रखा ना, तो 3 सभी में कॉमन था, लेकिन जो कॉमन है, जो भी कॉमन है उस कॉमन की लीस्ट पावर आपको लेनी, क्या लेना, लीस्ट पावर। तो 3 की पावर 1 यानी 3 रेज टू द पावर 1, तो HCF इज 3। बात करते हैं हम इन तीनों नंबर के LCM की, किसकी, LCM ऑफ 12, 15, 21, तो इनका LCM। तो अगर हम LCM की बात करते हैं तो LCM में जो कॉमन था, यानी जो कॉमन है वो भी आपको यहाँ पर लिखना है, वो भी उसको आप उसको इंक्लूड करोगे, लेकिन जो कॉमन था, कॉमन की हाईएस्ट पावर, जो कॉमन है उस कॉमन की हाईएस्ट पावर आप लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। तो 3 की पावर 1 इंटू, अब जो कॉमन नहीं था आप उसको भी इंक्लूड करोगे, जैसे ये इंक्लूडेड नहीं था यहाँ पर, तो आप इसको भी लेकर चलोगे, तो 2 रेज टू द पावर 2। नेक्स्ट और कौन है, 5, तो 5 रेज टू द पावर 1। नेक्स्ट 7 रेज टू द पावर 1, आप इसको भी लोगे एलसीएम में, और आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पर इसका एलसीएम आएगा। सेम आप यहाँ पर इसके सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट को भी अटेम्प्ट करोगे। नाउ बात करते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज 4। द फोर्थ क्वेश्चन में आपको पढ़ना है कि गिवन दैट, यानी दिया हुआ है कि HCF ऑफ 306 एंड 657 is 9 and find the LCM of 306 and 657, यानी आपको HCF गिवन है, LCM फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन की बात करते हैं। HCF ऑफ 306, 657 is 9, और जो ये नंबर है ये हमारे पास गिवन नंबर्स हैं, ओके। और आपको यहाँ पर फाइंड करना है इन्हीं नंबर्स का LCM, कि LCM कितना है। देखो हम सबको एक चीज पता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। सो क्या कर लेना आपको, यानी LCM और HCF की मल्टीप्लाई, यानी HCF तो हमको गिवन था, यानी इसका HCF आपको यहाँ पर गिवन है। सो HCF कितना है बेटा इसका, HCF हमारे पास है 9 इंटू LCM नहीं पता, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी उन दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, उन दो नंबर का प्रोडक्ट, यानी कि 306 इंटू 657। नाउ LCM विल बिकम 306 इंटू 657, और आप इसको, यानी जो हमारे पास यहाँ पर HCF था ये डिवाइड में आ जाएगा एंड इट विल डिवाइड टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, एंड उसके बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, उसका LCM, आप उसको वहां पर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हुआ। नाउ जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज चेक वेदर 6 raised to the power n can end with a digit 0 for any natural number n। करें कि जो हमारे पास 6 raised to the power n है, यानी कोई नंबर है 6 raised to the power n, अगर हम उस n मतलब कोई भी नेचुरल नंबर, उसकी जगह n की जगह हम कुछ भी नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं, मे बी 1 2 3 4 5 6 एंड वॉट एवर, क्या कभी उसकी यूनिट डिजिट 0 आ सकती है, आपको ये चेक करना है। सो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन नंबर 5, सो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि 6 raised to the power n, क्या कभी, सपोज को कुछ भी आंसर आ रखा बट उसकी जो यूनिट डिजिट है क्या वो 0 आ सकती है, यूनिट डिजिट 0, where n is a natural number that is n is equals to 1 2 3
4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। यानी कि अगर मैं 6 की वैल्यू 1 रखूं, 2 रखूं, कुछ भी पुट करूं, तो उसके बाद कह रहा है कि क्या उसकी कभी भी यूनिट डिजिट 0 आ सकती है। देखते हैं, पुट करते हैं। सबसे पहले पुट n इज इक्वल टू 1। भाई अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करें तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 6 रेज्ड पावर 1 दैट इज 6। तो यूनिट डिजिट तो 0 नहीं है यहाँ पर, है ना। नाउ बी, अगर पुट n इज इक्वल टू 2, अगर 2 पुट करने पर क्या आएगा, 6 रेज्ड टू द पावर 2 इट विल बिकम 36। तो ये तो भैया 0 नहीं है। तो नेक्स्ट सी, पुट करके देखते हैं। पुट n इज इक्वल टू 3, तो 3 पुट करने पर 6 रेज्ड टू द पावर 3 इट विल बिकम 216। यानी इसकी यूनिट डिजिट फिर से 0 नहीं है, फिर से 0 नहीं है। तो ऐसा कब तक करते रहेंगे हम, ठीक है ना, ऐसे थोड़ी करते रहना है। देखो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ जीरो, फॉर्मेशन ऑफ जीरो, फॉर्मेशन ऑफ जीरो कि भाई जीरो कैसे बनेगा, यानी यूनिट डिजिट में जीरो कब बनता है। देखो अगर हमारे पास ऐसे 10 है, 50 है, 20 है, 30 है ना, एंड सो ऑन, है ना, एंड 100, 1000, इन सभी की यूनिट डिजिट कितनी है, जीरो। यूनिट डिजिट कितना है, 0 0 0। लेकिन कब आया, जैसे 10 था, तो 10 की अगर हम फैक्टर्स करते तो 10 के फैक्टर करने पर 2 into 5 आ रखा है, तो 2 5 से 10। जिसे हमको करते हैं 30 के, तो 30 के फैक्टर करेंगे तो 2 into 3 into 5, तो 2 और 5, 2 और 5, तो 2 5 से 10 ना, तो 2 5 से 10, 2 into 5 करेंगे तब जाके हमारे पास कितना आता है बेटा, 0 आएगा। यानी कि अगर हम किसी भी नंबर के फैक्टर कर रहे हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर्स कर रहे हैं और उसके फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों इंक्लूडेड है, 2 और 5 दोनों इंक्लूडेड है, तो क्या बनता है वहां पर उसकी यूनिट डिजिट 0 होगी। सो क्या करते हैं नाउ, अगर हम 6 के फैक्टर करते हैं नाउ, ऑन फैक्टराइजेशन ऑफ 6 वी गेट, हमको मिला क्या कि 6 इज इक्वल टू 2 into 3, 2 into 3। लेकिन यहाँ पर 2 और 5 दोनों होना चाहिए था, है ना। सो इट डज नॉट includes 2 raised to power something, यानी 2 and 5, 2 and 5 both as its factors. So it never ends with यूनिट डिजिट 0, ठीक है ना। देखो यहां पर क्या हुआ कि अगर किसी भी नंबर के फैक्टर्स में, अगर किसी भी नंबर के फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों इंक्लूडेड हैं, 2 और 5 दोनों इंक्लूडेड हैं, तो उस नंबर की यूनिट डिजिट 0 का फॉर्मेशन कर सकती है, ठीक है ना, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर उस 6 यानी जो भी गिवन नंबर था 6, तो 6 के हमने क्या कर लिया, यहाँ पर फैक्टर्स कर लिए। तो 6 के फैक्टर किए तो करने पर हमको पता चला कि उसके फैक्टर्स में 5 नहीं था, भाई 2 तो था बट 5 नहीं था। तो हमने लिखा कि 6 और 5 सॉरी 6 के जो फैक्टर्स है उसमें 2 और 5 दोनों इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए क्या करेगा वो कभी भी नेवर यानी कभी भी उसकी यूनिट डिजिट 0 नहीं होगी। क्लियर हुआ। कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग बस उस नंबर के फैक्टर्स कर लेने हैं, और फैक्टर करने पर अगर 2 और 5 दोनों इंक्लूडेड है तो इट विल बिकम यूनिट डिजिट 0। क्लियर हुआ ना। नाउ तो ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन। अब बात करते हैं 1.3 से। तो 1.3 में आपको पूछ रखा है यहाँ पर प्रूफ पूछ रखे हैं, है ना। प्रूफ, यहाँ पर आपको प्रूफ करना है, प्रूफ ऑफ इररेशनलिटी, यानी कोई भी नंबर इरेशनल है कि नहीं उसके आपको प्रूफ यहाँ पर देना है। क्लियर। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रूव दैट √5 इज इररेशनल। √5 क्या है जी, इररेशनल प्रूफ करना है। सो करते हैं प्रूफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि कॉन्ट्रेडिक्ट यानी कि हमको अपनी साइड से लेट कर लेना कि √5 एक रेशनल है। तो लेट √5 is a rational is a rational number। ये सबसे पहला स्टेप है, यानी इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूव करने का सबसे पहला स्टेप है कोई भी गिवन नंबर है उस गिवन नंबर को आप रेशनल नंबर लेट कर लो। आपने रेशनल कहा, अब देखो अब इस रेशनल नंबर को नेक्स्ट स्टेप इस रेशनल नंबर को आप एक्सप्लेन करो रेशनल नंबर क्या है कि रेशनल नंबर is in the form of P upon Q और where Q does not equals to 0, Q 0 नहीं होगा है ना। और Q 0 क्यों नहीं होगा ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में इसके बताया था, क्लियर हुआ। अब देखो अब आपने रेशनल नंबर को एक्सप्लेन कर दिया, अब रेशनल के बाद आप इस P और Q के बारे में बताओ कि P और Q क्या है, क्लियर हुआ। वेयर P and Q are some integers। हमको पता है P और Q कुछ इंटीजर्स हैं, where P and Q are some integers, क्लियर। अब देखो बताया उसके बाद अब P और Q इंटीजर्स हैं, लेकिन P और Q किस तरह के इंटीजर्स हैं, such that P and Q are को प्राइम नंबर। P और Q क्या है, P और Q कुछ को प्राइम नंबर्स है, क्लियर हुआ ना। उसके बाद आप बताओगे यहाँ पर को प्राइम, देखो को प्राइम क्या होगा, यानी को प्राइम हुआ हमारे पास कि HCF ऑफ P, Q इज 1, यानी ये जो लाइन है P, Q, ठीक है ना, यानी यहाँ पर ये कि HCF यानी P एंड Q आर को प्राइम नंबर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना इसको। तो आप इसको अंडरलाइन कर लेना इसको लाइन को कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर और उनका HCF कितना होगा, HCF इज 1, क्लियर हुआ ना। देखो HCF 1 से मतलब क्या हुआ कि P और है ना Q को डिवाइड करने वाला यहाँ पर केवल 1 ही, 1 के अलावा और कोई नंबर ऐसा नहीं है कि जो P और Q को यहाँ पर डिवाइड करता हो, क्लियर हुआ। ओके तो हम इसी यानी जो हमारा जो स्टेटमेंट है P एंड Q आर को प्राइम नंबर, हम इसको ही एक रॉन्ग प्रूफ करेंगे यहाँ पर लास्ट में जाकर के, ठीक है ना। सो नाउ इसके बाद हम लिख सकते हैं इसको, यानी जो हमने यहाँ पर थ्योरी लिखी है हम इस थ्योरी को लिख सकते हैं। नाउ वी कैन राइट √5 as P upon Q। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लीजिए। नेक्स्ट उसके बाद अब इसको हमको रूट हटाना है यहां से, तो क्या करोगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, यानी हमको मिलेगा यहां पर on squaring both side we get √5 square is equals to P upon Q square and we will get 5 is equals to P square upon Q square। now इसके बाद next step cross multiplication, after cross multiplication we will get Q square is equals to P square upon 5। so इसको इक्वेशन लेट कर लेना है, इक्वेशन नंबर 3rd। so from equation 3rd P square is divisible by
5। कह रहा है कि पी स्क्वायर डिविजिबल है 5 से। अगर देखो हमको पता है कि अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है किसी भी प्राइम नंबर से, देन वो नंबर भी डिविजिबल होगा उसी प्राइम नंबर से। देन p is also divisible by 5, and we can write कि p is equals to 5 into something, and where m is a natural number। और ये बात हमने आपको एक्सप्लेन की थी इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में कि p यानी किसी भी नंबर को हम इस तरह से क्यों लिखते हैं। क्लियर हुआ? नो। अब देखो p की वैल्यू कितनी रखी बेटा, p इज इक्वल्स टू 5, यानी कि यहां से हमको एक चीज पता चली कि p को डिवाइड करने वाला तो 5 है। अब हमको देखना कि क्या q को भी डिवाइड कर रहा है कि नहीं 5। अगर q को भी डिवाइड कर रहा होगा 5 तो मतलब क्या हुआ कि p और q को डिवाइड करने वाला हमारे पास एक कॉमन नंबर दैट इज 5। ठीक है ना? तो जो हमने लेट किया था वहां पर कि p और q को डिवाइड करने वाला हमारे पास केवल 1 ऐसा नंबर है ना, कि जो इसको डिवाइड करता है, वो हमारा गलत हो जाएगा। तो हम लेट यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो p की वैल्यू थी। सो पुट द वैल्यू ऑफ p in equation third, so it will become q square, और p की वैल्यू कितनी है 5, p का स्क्वायर था तो उसकी वैल्यू का स्क्वायर होगा ओवर 5। it gives q square is equals to 25 m square over 5 से 1 टाइम, 5 से 5 टाइम, and on simplification we will get m square is equals to q square upon 5। इक्वेशन नंबर 4। तो देखो बेटा इक्वेशन नंबर 4 से हमको यहाँ पर क्या मिलता है कि फ्रॉम इक्वेशन 4 कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। देखो q भी किससे डिवाइड हो रखा है, देखो q भी डिविजिबल है हमारे पास 5 से, है ना। और यहाँ पर देखो हमारे पास अभी हमने क्या प्रूव किया था कि p स्क्वायर भी किससे डिविजिबल बेटा, यानी p भी किससे डिविजिबल है 5 से, यानी p भी 5 से डिविजिबल है और q भी 5 से डिविजिबल है। ठीक है ना? तो यहां से पता चला हमको कि p और q के दोनों के कॉमन फैक्टर जो कि 5 है, यानी कि फ्रॉम above we कि p and q both have the common factor that is 5 other than 1, hence other than 1, so our assumption was wrong, यानी हमारा अनुमान गलत था, जो हमने अज्यूम किया था हमारा क्या था वो रॉन्ग हो गया। यानी पता चला कि इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है जो कि वो था। तो hence proved that √5 is an irrational number। √5 का एक irrational नंबर है, तो आपको इस तरह से इसको प्रूव करना है। क्लियर हुआ? यानी सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या कर लेना है कि जो भी गिवन नंबर होगा आपको उस गिवन नंबर को रेशनल नंबर लेट कर लेना है। रेशनल नंबर लेट करने के बाद आप उसको रेशनल को बताओगे, फिर रेशनल के बाद जो बी पी और क्यू का उसके बारे में बताओगे आप लोग, एंड कुछ ये मेथड है इसको आप लोगों को प्रूव करना है इस तरह से। क्लियर? यानी 1.3 जो एक्सरसाइज है उसमें कुछ ऐसे ही है सभी क्वेश्चंस ना। बात करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.4। सो एक्सरसाइज 1.4 में आपको दिखाना है विदाउट एक्चुअल
या एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आपको परफॉर्म करना। फिर बताना कि कौन कौन से नंबर टर्मिनेटिंग, यानी कि अगर टर्मिनेटिंग है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको बताना है, ठीक है ना। यानी डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में आपको लिखनी है जो भी गिवन नंबर है। क्लियर हुआ? सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करा 13/3125 क्लियर हुआ। तो अगर आपको विदाउट एक्चुअल डिवीजन उसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है तो हमने क्या कहा था कि जो भी डिनोमिनेटर है, जो भी डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर कर लेने हैं, सबसे पहला स्टेप है। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3125 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो देखो क्या सबसे पहले क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? नहीं, 2 से नहीं है। अब चेक करते हैं क्या नंबर 3 से डिविजिबल है? नहीं है। देखो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए आप लोग क्या करते हैं, इन डिजिट का सम करते हैं, यानी कि 3 + 1 4, 4 + 2 इज 6 एंड 6 + 5 इज 11। तो 11 अंक है, तो 11 तो इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो 3 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5। तो क्या 5 से डिविजिबल है? हाँ जी, 5 से डिविजिबल है। तो 5 से इसको हम डिवाइड करते हैं। 5 से 6 टाइम, 1 कैरी 2 12 एंड 2 टाइम, फिर 2 से फिर 2 हो गया हमारे पास 25, 5 से 5 टाइम होगा ना। देन 5 से कितना टाइम आएगा बेटा? 25 टाइम, एक मिनट सॉरी, 125 टाइम। 5 से कितने टाइम? 125 टाइम एंड 125 5 से डिविजन होगा हमारे पास में कितने टाइम? 25 टाइम एंड 25 is also divisible by 5 time and 5 is also divisible by 5 by 1 time. So हमारे पास यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स आ रखे हैं 3 1 2 5 है कितने बेटा? 5 raised for 1 2 3 4 and 5 raised for 5. So here we have a number 13/5 raised for 5. तो नंबर कैसा है? जो 3125 के जो प्राइम फैक्टर्स आ रखे हैं उसमें 5 raised for 5 इंक्लूडेड है, अदर नंबर नहीं है। सो इट इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नंबर है हमारे पास। ये जो भी गिवन नंबर था टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग है तो हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी नंबर था इसमें आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 2, लेकिन 2 की पावर कितनी? इसको सेम बनाओगे आप 2 की पावर 5 से, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी 2 raised power 5 से। क्लियर? सो हियर वी हैव 13 into 2 raised power 5 over 5 2 जा 10 raised power 5। यानी आप इसकी मल्टीप्लाई करके वहां पर कितने डेसिमल प्लेस लाओगे? 5। क्लियर हो? आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा उसका। क्लियर? ना बात करते हैं नेक्स्ट। हमारे पास कुछ और भी पार्ट्स गिवन है, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं। इसका पार्ट नंबर 6 यहाँ पर गिवन है 23/2 raised to the power 3 and 5 raised to the power 2। तो इसके जो डिनोमिनेटर था ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में गिवन है और ये 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। सो इट इज टर्मिनेटिंग नंबर। अगर टर्मिनेटिंग है तो हम इसके डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर किसी ने अभी तक भी ये नहीं पता कि किस तरह से हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो आप इसको जाकर के इंट्रोडक्शन पार्ट में देख सकते हैं। वहां पर हमने एक्सप्लेन किया था कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा। क्लियर? अब देखो बेटा इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो क्या होगा कि 23/2 raised to the power 3 into 5 raised to the power 2। अब यहाँ पर जो भी हमारे पास नंबर है फैक्टर है 2 और 5, इनकी पावर सेम करनी है। देखो बेटा 2 की पावर 3 है और 5 की पावर हमारे पास 2 है, तो क्या कर लेना, तो 5 पावर 1 से हम इसमें एक और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इट विल बिकम 23/2 raised power 3 into 5 raised power 3, यानी कि बेस सेम तो पावर ऐड होती है।
ओके, पता है ना इतना तो? नो, तो और यहाँ पर है 5 रेज्ड पावर 1, तो 23 इंटू 5 रेज्ड पावर 1 ओवर 10 raised to the power 3. So it will become 5 3 जा 15, 1 carry 5 to 10 और 1 11 over 10 raised power 3. तो it will become, देखो 3 है ना, तो 3 डेसिमल प्लेस 1 2 3, तो कितना आएगा 0.115 इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। क्लियर हुआ? नाउ बात करते जैसे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है इसका पार्ट नंबर 7, तो पार्ट नंबर 7 को देखिए। यहाँ पर पार्ट नंबर 7 में हमारे पास देखो 2 भी है 5 भी है, बट यहाँ पर एक और रखा अदर फैक्टर 7, तो हेयर भी है अदर फैक्टर। अदर फैक्टर का नंबर कैसा हुआ हमारे पास, ये नंबर हमारे पास हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग। सो इसका डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन आप लोग फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर? सो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमारे पास 1.1 डिलीटेड थी। सो उसके बाद जितने भी रिमेनिंग एक्सरसाइज थी 1.2, 1.3 एंड 1.4 उसको हमने एक्सप्लेन किया है। सो ये था हमारे पास चैप्टर फर्स्ट, दैट इज रेशनल नंबर की सभी एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।